हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल गाइस। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा था कि ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानना है और वो इंटरेस्टेड है इसको जानने के लिए। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी और ज़रूर लेकर आऊँगा, तो जी हाँ, मैं आज इस वीडियो में लेके आ गया हूँ ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। वाइल्ड एनिमल्स यूजुअली जैसे कि टाइगर हो गए, लेपर्ड्स हो गए, लायंस या फिर और भी बिग एनिमल्स, राइनोज या फिर एलिफेंट्स, वो कैसे ट्रैंकुलाइज किए जाते हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। इसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए ये भी लेके आ गया हूँ। यहाँ पे एक ट्रैंकुलाइजेशन डार्ट है, देखिए गाइस। इसके बारे में हर एक चीज बताऊंगा, कैसे यूज होती है, क्या इसके सारे फंक्शनिंग होती है, कैसे ये एनिमल में जाती है और कैसे दवाई एनिमल के अंदर तक पहुंचती है, सारे प्रोसेस को बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहना एंड तक मेरे साथ। अच्छा गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि कुछ लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे इसी तरीके से आप लोगों के लिए आगे बढ़ बढ़ के काम करता रहूं और मेरे को पता लगता रहे कि हाँ, आप भी मेरे चैनल को देख रहे हैं और आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और मैं ऐसे ही हार्डवर्क आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ, करता रहूँगा। तो चलिए गाइज, आइए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ओके सो गाइज, वेलकम बैक। जैसा कि हम बात कर रहे थे ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो जी हाँ, चलिए आज बात करेंगे ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। उसी के चलते मैं आपके लिए ये ट्रैंकुलाइजेशन डार्ट लेके आया हूँ। अब देखिए ट्रैंकुलाइजेशन डार्ट कैसी होती है, इसके क्या 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 कहते हैं पार्ट्स होते हैं, तो और ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस पूरा क्या होता है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें ट्रैंकुलाइजेशन के इक्विपमेंट्स के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर समझाऊंगा कि ये होते क्या है और काम कैसे करते हैं, और उसके बाद हम ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो गाइज, अब पहले ये समझते हैं कि ट्रैंकुलाइजेशन डार्ट होती क्या है। तो ये एक नॉर्मल सिरिंज नहीं है गाइज, आप जैसे कि देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक नॉर्मल सिरिंज कैसी होती है। तो एक नॉर्मल सिरिंज ये होती है जिसके अंदर एक यहाँ पे दो होल्डर लगे होते हैं, जैसा कि हम अब जब डॉक्टर अपने को देता है तो यहाँ से पकड़ के हमें इंजेक्ट कर सके। इसके अंदर कोई ऐसा होल्डर नहीं होता, आप देख सकते हैं कोई ऐसा होल्डर नहीं होता है। और ये काम कैसे करती है, इसका काम करने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंजेक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं गाइज, ये एक नीडल है जो कि एक हाइपोडर्मिक नीडल होती है। हाइपोडर्मिक नीडल का मतलब होता है कि ऊपर से नहीं, इसके अंदर से जो है लिक्विड फ्लो करता है, अंदर से हॉलो होती है। जैसा कि सांप के दांत होते हैं, जब वो काटता है तो ऊपर से नहीं, उसके अंदर से जहर आता है, पॉइजन आता है, जो आपकी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो वो भी एक हाइपोडर्मिक फैंग्स होते हैं, वो फैंग्स कहलाते हैं। ये हाइपोडर्मिक नीडल। सो इस नीडल के अंदर ये ऊपर जो है ये सीलिंग कवर है, या फिर इसको सीलिंग स्लीव बोलते हैं। ये इस नीडल का जो इंजेक्शन का जो कहते हैं दवा निकलने की जो जगह होती है, जो प्लेस होती है, उसको कवर करता है। अब इस नीडल की खास बात ये होती है कि इसका जो मेडिसिन निकलने की जो जगह होती है वो साइडवेज होती है, वो फ्रंट से नहीं होती। इस केस के अंदर ये चीज़ सामने से नहीं निकलती, ये साइडवेज निकलती है, जिसको कवर करने के लिए ये यहाँ पे स्लीव लगी होती है। इसका एक और काम होता है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले हमने ये समझ लिया कि साइडवेज निकलती है इसके अंदर से दवाई। सेकेंडली, ये स्लीव उसको कवर करने के लिए होती है, और सामने से इसमें से जो होता है वो पूरा पैक होता है, कुछ आगे से नहीं निकलता। ये जो होता है, ये यहाँ पे इसका प्लंजर होता है जो कि इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारे को एक हैंडल होता है प्लंजर को प्रेस करने के लिए, इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये प्लंजर आगे आता है जब ये इंजेक्ट होता है। वो कैसे काम करता है अभी मैं वो भी समझाऊंगा। उसके बाद जो तीसरा, इस चेम्बर को जो बात करते हैं, जिस वजह आपको खाली चेम्बर दिख रहा है, इसको लिक्विड चेम्बर या फिर ड्रग चेम्बर भी कहते हैं, या फिर मेडिसिन चेम्बर भी कहते हैं। इसी के अंदर लिक्विड मेडिसिन या फिर इंजेक्शन को डाला जाता है, जो कि जानवर के अंदर, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसके अंदर वो इंजेक्ट होता है। पीछे जो ये खाली आप स्पेस देख रहे हैं, ये होता है एयर चेम्बर। इसके अंदर एयर को कंप्रेस किया जाता है ताकि जब दवाई या फिर ये इंजेक्शन को फायर किया जाए तो ये दवाई को अंदर प्रेस कर सके, और ये वाले जो कंट्रोल, ये वाला जो इसका जो प्लंजर है, इसको आगे पुश कर सके और ये दवाई डाल सके। तो ये कंप्रेस्ड एयर का चेम्बर है। पीछे जो हम इसको देख रहे हैं, ये कहलाता है स्टेबलाइजर, या इसको कभी फ्लाइट भी कहते हैं। क्या होता है कि क्योंकि मैं एक स्टूडेंट पायलट रह चुका हूँ, एयरफोर्स से हूँ, एयरक्राफ्ट कैसे ऑपरेट होता है या फिर एरोडायनेमिक्स कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। जब ये चीज़ फायर होती है
तो ये डिस्टेबलाइज होती है। अगर ये मैं हटा दूंगा यहाँ से तो ये हिलती हो जाएगी, इसमें कोई रडर काम नहीं कर रहा होगा। जैसे कि एयरक्राफ्ट के अंदर रडर होता है, वैसे इसके पीछे भी इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये एक फ्लाइट या फिर स्टेबलाइजर लगाया जाता है, जो कि एक रडर का काम करता है। जब नीडल जाती है तो इसको हिलाने नहीं देता, वो उसको स्टेबल रखता है बिल्कुल। तो ये एक एरोडायनेमिक्स क्रिएट करता है जिससे नीडल स्ट्रेट रहती है। अब पीछे जो ये है, ये एक कंट्रोल वॉल्व होता है, जो कि जब क्या कहते हैं, जैसे ही आप इसको फायर करते हैं तो इससे दवाई को इंजेक्ट किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, चलिए आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है। जैसे ही हम इसको किसी एयर गन के अंदर या फिर जो ब्लो पाइप होता है उसके अंदर डाल के फायर करते हैं, ये निकल के जाके अपने टारगेट को, मान लीजिए ये कोई भी एनिमल है, तो कोई भी एनिमल को ऐसे कहीं पे भी डांट नहीं मार दी जाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइगर की ही बात करूं, तो टाइगर है तो उसकी मसल्स को देखा जाता है, जहां पे मसल्स, फॉर एग्जांपल थाइज, तो यूजुअली मैक्सिमम सारे एनिमल्स की थाइज को अटैक किया जाता है, क्योंकि थाइज के अंदर सबसे ज़्यादा मसल्स होता है बॉडी के अंदर। तो थाइज या फिर उसके जो शोल्डर मसल्स होते हैं, हमारे केस में शोल्डर ऊपर होता है, जानवर के केस में उसके आगे वाले फ्रंट पैरों के पास जो मसल्स होती है शोल्डर की, वो होती है। तो यूजुअली थाइज, अगर वो भी स्पॉट नहीं हो पा रही, कहीं झाड़ी में छुपा बैठा है, सिर्फ आगे की मसल दिख रहे हैं, तो वो शोल्डर मसल को यूज़ किया जाएगा इसको इंजेक्ट करने के लिए। ऐसे चेहरे पे, गले पे, इधर उधर कहीं पे भी नहीं मारा जाता। तो अब क्या होता है, मान लीजिए ये फायर करी गई, ये जा रही है, ये जाके जैसे ही एनिमल को कॉन्टैक्ट करेगी तो ये जो स्लीव है ये सड़क के पीछे आ जाती है, ये यहाँ पे इस वॉल पे आ जाती है, और जैसे ही ये स्लीव इस पीछे वॉल पे आएगी, ये नीडल प्रिक करती हुई इससे बाहर निकलती जाएगी। ये हटती नहीं है, ये इसके साथ ही अटैच रहती है, ये बस पीछे सरक जाती है। तो जैसे ही इसके अंदर आती है, ये इसको पीछे सरकती हुई यहाँ पे आती है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है। जैसा कि मैंने बताया था, इसका एक और काम है, अपार्ट फ्रॉम कवरिंग द साइड होल या फिर जो हाइपोडर्मिक होल जो इसके नीडल का है उसको कवर करने के अलावा, दवाई को रोकने के अलावा, जैसे ही ये इंजेक्ट हो जाती है तो ये पीछे आके शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है, जिससे कि जैसे ही पूरी नीडल एक मोशन में होती है तो शॉक एब्जॉर्ब करती है और उसको वहीं पे रोकती है, जिसकी वजह से जो ये पीछे वाला कंट्रोल वॉल्व है जिसके अंदर एयर भरी जाती है, इसको फायर करने से पहले कंप्रेस करी जाती है एयर को, ये आगे की ओर पुश होता है, और यहाँ पे जो दवाई डली होती है इसको ये आगे पुश करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और जानवर के अंदर पूरी दवा को इंजेक्ट कर देता है। ये इस पूरे एक नीडल का प्रोसेस होता है। अब एक और क्वेश्चन है इसके अंदर कि ये जो पीछे है ये कलरफुल सा क्यों है। ये तो कोई ऐसा भी कलर हो सकता था जो मतलब सॉफ्ट हो, लाइक वाइट हो गया या नॉर्मल डार्क कलर हो गया। जानवर ब्राइट कलर से तो वैसे ही थोड़ा सा घबराते हैं। देखिए, ये जानवरों के लिए नहीं होता, ये हमारे लिए होता है। क्या होता है, जैसे ही जानवर को नीडल लगी उसकी बॉडी में अटकती है तो ये दिखती है, दूर से दिखती है कि हाँ ये लग गई है, ये इंजेक्ट कर गई है, क्योंकि ये अटक जाता है वहाँ पे जाके उसकी मसल में जाके। तो ये दूर से दिख जाता है कि हाँ ये नीडल जो है या फिर जो मेडिसिन जो है वो उसके अंदर चली गई है। अगर ये कलरलेस हो गया, मान लीजिए कलरलेस मतलब वाइट हो गया या कोई डल कलर हो गया, तो उसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को ईजी हो स्पॉट करना, इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा कलरफुल वे में बनाया जाता है। और यूजुअली अब मैं बात करूं कि कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, तो गाइज अगर मैं टाइगर की बात करूं तो टाइगर के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन यूज़ हो सकती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ाइलाज़ाइन एंड कीटामाइन, या फिर डेक्समीडेटोमिडाइन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्समीडेटोमिडाइन और कीटामाइन, नॉरकीटामाइन। ज़ाइलाज़ाइन और कीटामाइन का कॉम्बिनेशन तो हो ही गया। तो इस तरीके की ड्रग्स जो हैं वो बड़े जानवर जैसे टाइगर, लेपर्ड, लायन, इन सब के लिए यूज़ होती है। और बड़े जानवरों के लिए भी यही ड्रग्स यूज़ होती हैं, क्योंकि इनमें से जैसे ज़ाइलाज़ाइन हो गई वो एनेस्थेटिक या फिर बेहोश करने के काम आता है, जो कीटामाइन हो गई वो काम करने के काम आता है जानवर को, जैसे वो डिप्रेशन में ना चला जाए, कोमा में ना चला जाए, उसकी बॉडी को काम रखने के काम में आता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई एक ड्रग उठाई और डाल दी और जानवर बेहोश हो जाएगा, नहीं, वो कॉम्बिनेशन यूज़ करे जाते हैं ताकि बॉडी भी नॉर्मल रहे, जानवर भी जिंदा रहे। और इन्हीं में से अगर कोई भी ड्रग ऊपर नीचे हो गया तो जानवर की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब अगर मैं बात करूं कि किस कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बड़ा टाइगर है, तो टाइगर के लिए जो है 2 mg, 5 mg या फिर 10 mg कीटामाइन इन कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ाइलाज़ाइन विच इज 0.5 to 1 mg पर kg ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एनिमल। सो जानवर का मान लीजिए 100 किलो बॉडी वेट है, तो ज़ाइलाज़ाइन का जो क्या कहते हैं यूज़ होने वाला है उसके ऊपर 0.5 होगा पर kg, या फिर जिसका मतलब 50 mg या फिर 100 mg, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बॉडी वेट ऑफ द एनिमल के अकॉर्डिंगली ये जो है ज़ाइलाज़ाइन को यूज़ किया जाता है। एक नॉर्मल टाइगर के केस में अगर मैं बात करूं तो कितनी ज़ाइलाज़ाइन और कितनी कीटामाइन यूज होती है, फॉर एग्जांपल ज़ाइलाज़ाइन के केस में 150 mg टू मैक्सिमम 200 mg ऑफ ज़ाइलाज़ाइन, और कीटामाइन की बात करें तो
400 to 600 mg ऑफ कीटामाइन ये यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन टू एनेस्थाइज या फिर ट्रैंकुलाइज अ टाइगर। तो अब अगर यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ जो फायरिंग मैकेनिज्म है, किस तरीके का फायरिंग मैकेनिज्म होता है इन डार्ट्स को फायर करने के लिए, सो दैट ये बड़े एनिमल्स को दूर से ही जो है ट्रैंकुलाइज किया जा सके। तो 3 डिफरेंट तरीके के फायरिंग मैकेनिज्म यूज करे जाते हैं। जो पहला होता है दैट इज लाइक ब्लो पाइप के जरिए। तो ब्लो पाइप के अंदर इस जो डार्ट को ब्लो पाइप के अंदर डाल दिया जाता है और उसको ब्लो करके, मुंह से ब्लो करके, अगर कोई छोटे जानवर है जो कि शायद नहीं होते उनको मुंह से ब्लो करके थोड़ी से पास से जो है उनको ट्रैंकुलाइज किया जाता है। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये जो पीछे की जो स्टेबलाइजर है, ये एक स्लीव होती है, ये 2 तरीके का काम करती है। एक तो ये जो हवा में जो है एरोडायनेमिक क्रिएट करती है, जिससे कि जो नीडल है, जो ये सिरिंज है, ये जो है यॉ नहीं करती। इस मोशन को यॉ मोशन कहते हैं। तो वो जो है यॉ नहीं करती और स्ट्रेट जाती है बिल्कुल। और इसके अलावा जो है ये जो है जो पाइप होता है, जिस ब्लो पाइप के अंदर या गन की मजल के अंदर जहाँ पे इसको फिट किया जाता है, यहाँ पे जो है सीलेंट का काम करती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस पाइप का अगर मैं वो बना रहा हूँ तो यहाँ पे आके ये इसको सील कर लेगी। तो ये पाइप को सील कर लेते हैं। जब आप इसको पीछे से ब्लो करते हैं तो ये फिर जो है पूरी फोर्स के साथ जो है आगे जाती है और कोई भी हवा इधर उधर लीक नहीं होती, जिससे कि एयर प्रेशर जो है रिड्यूस नहीं होता और जो है आपका जो ब्लो जाता है वो काफ़ी अच्छा जाता है। अब अगर मैं बात करूँ भाई सेकंड मैकेनिज्म की, जो होती है एयर कंप्रेस्ड गन, जिसके बेसिस पे क्या होता है, उस कंप्रेस्ड गन के अंदर इस जो सिरिंज है या फिर जो इस डार्ट को रखा जाता है, डाला जाता है दवाई के साथ, यहाँ पे पूरी दवाई भर दी जाती है। इसको पूरा रख के इसके अंदर जो है इसकी पूरी दवाई भर के इसको उस मजल के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर पीछे से जो है एक एयर प्रेशर कैन के थ्रू एयर इंजेक्ट करी जाती है, जो कि कंप्रेस एयर होती है, जिसका प्रेशर काफ़ी तेज होता है, जिसकी वजह से डार्ट जो है बहुत तेज़ी से आगे जाती है और जानवर में जाकर प्रिक हो जाती है और जो है जानवर जो है ट्रैंकुलाइज होता है। एक और तीसरा मैकेनिज्म होता है जो इसी तरीके की गन होती है, लेकिन उसके पीछे एयर प्रेशर चैम्बर की बजाय एक छोटा सा एक्सप्लोजिव चार्ज यूज़ किया जाता है, जो कि इसके पीछे यहाँ पे प्लेस होता है। जैसे आप फायरिंग पिन यूज़ करेंगे, वो चार्ज जो है ब्लो होता है, तो जिसकी वजह से एक एयर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये डार्ट जो है आगे फायर होती है। अगेन ये आगे जाके जानवर की जो है बॉडी में प्रिक होती है और जो है दवाई जो है जानवर की बॉडी में चली जाती है। सो यूजुअली ये 3 मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं जानवर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए, या फिर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं मैं कहूँगा जानवर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। और यही मैं आज के वीडियो में आपको समझाना चाहता था और बताना चाहता था। और भी बहुत कुछ है इस पूरे ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। जानवर की बॉडी वेट, क्योंकि जब वो जानवर बेहोश हो जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए उसका बॉडी साइज़ नापा जाएगा, उसके टीथ्स देखे जाते हैं, उसकी टंग्स देखी जाती है, उसके सारे ऑर्गन्स चेक किए जाते हैं, उसके पूरे जो है पॉज होते हैं, जो उसको पूरा चेक किया जाता है कि यहाँ कोई मान लीजिए कोई कांटा तो नहीं चुभा हुआ, कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हर जानवर के साथ करी जाती हैं, सो दैट उसकी हेल्थ को जो है इंश्योर किया जा सके कि भाई अगर ट्रैंकुलाइज हुआ है तो उसकी हेल्थ जो है प्रॉपर ही है, तभी उसको वापस जो है रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा जंगल के अंदर। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो पहले डॉक्टर्स उसको ठीक करते हैं, और वो ऑन द स्पॉट ठीक नहीं हो सकती तो कैप्टिविटी में लेके आते हैं, जू में लेके आते हैं, उसको ठीक करते हैं, तब वापस जो है जानवर को ठीक करने के बाद पूरा रीइंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा एक प्रोसेस, लेकिन इसके अंदर और भी जो डिटेल्स हैं वो एक स्पेशल प्लेस पे जाके आपके साथ डिस्कस करूँगा। आने वाले थोड़े दिनों में एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल जंगल में जा रहा हूँ, बहुत ही सिक्लूडेड और बहुत प्यारा जंगल है, नया जंगल है। नया तो नहीं कहूँगा, मतलब कैमरे के ऊपर नया है, बिकॉज लोगों ने बहुत ही रेयरली उस जंगल को कवर किया हुआ है। तो आप बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ, आपको नई नई चीज़ें, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी देने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। तो गाइस बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए गाइस, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइस। जय हिंद।